देख लेते हैं। गेट 1998 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इन ए कंप्यूटर सिस्टम वेयर द बेस्ट फिट एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग जॉब्स टू मेमोरी पार्टीशंस द फॉलोइंग सिस्टम वाज एनकाउंटर्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे को इसमें डेटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं बताया कि ये कौन सा वाला है, ये फिक्स्ड एलोकेशन है या फिर डायनेमिक एलोकेशन है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम उसे डायनेमिक एलोकेशन लेंगे। लेकिन लेकिन जब आप इस डेटा को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से पार्टीशन साइज दे रखा है उन्होंने, 4 KB, 8 KB, 20 KB, 2 KB पार्टीशन साइज दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारी मेमोरी है वो पहले से पार्टीशन हो रखी है। दैट मीन्स उसके अंदर फिक्स एलोकेशन है। दैट मीन्स पहले से वो पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन साइज, दैट मीन्स वो मेमोरी पहले से पार्टीशन है। ठीक है, अगर हमारी अगर डायनेमिक होती तो क्या होता, जैसे जैसे प्रोसेस आता रहता, जैसे ये जॉब्स आती रहती वैसे वैसे मेमोरी एलोकेट होती। लेकिन उन्होंने क्या कह रखा है कि पार्टीशन साइज इस तरीके से है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि ये फिक्स्ड पार्टीशन है। दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड साइज दिया हुआ है, 4 KB, 8 KB, 20 KB, 2 KB। ठीक है, पार्टीशन है, दैट मीन्स ये डायनेमिक नहीं है। अगर डायनेमिक होता तो आपको ये पार्टीशन साइज नहीं दिया होता, क्योंकि डायनेमिक होता है तो क्या होता है, कोई भी प्रोसेस होता है वो आकर के अपना खुद जगह एलोकेट करता रहता है। भाई 2 KB का है तो पहले 2 KB की जगह भरी, फिर 14 KB की, फिर 3 KB, 6 KB। लेकिन इसके अंदर पता रखा कि पार्टीशन साइज दिया हुआ है पहले से 4 KB, 8 KB, 20, तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स्ड एलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर देखो अब किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। इन ए कंप्यूटर सिस्टम वेयर द बेस्ट, हमको यूज क्या करना है, बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज करना है, इज यूज फॉर एलोकेटिंग जॉब्स टू मेमोरी पार्टीशंस। ठीक है, द फॉलोइंग सिचुएशन वाज एनकाउंटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा होगा व्हेन विल द 20K जॉब कंप्लीट। ठीक है, 20K जॉब कम कंप्लीट होगी, ये उसका टाइम दिया हुआ है कि 2K जॉब्स यहाँ पे टाइम 4 पे खत्म हो रही है, 14K 10 पे, इस तरीके से टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से होगा यहाँ पे, हम सबसे पहले कर देते हैं इसको। ये हमने ये बनाया। ओके, तो सबसे पहले हमारा कौन आया भैया, 2K वाली जॉब आई सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 2K वो कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये बना लेते हैं ना, फिक्स पार्टीशन है ना, तो पार्टीशन कैसे है भैया, 4K की तो ये पार्टीशन है, 8K की ये पार्टीशन है, 20K की ये पार्टीशन है, और 2K की ये पार्टीशन है। 2K कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया हमारा, चलो ये हमारा 2K है। ओके, 2K की ये पार्टीशन है। ठीक है, और ये हमारा फिक्स पार्टीशन है। इस तरीके से हमारी मेमोरी पार्टीशन है, फिक्स पार्टीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि जॉब्स किस तरीके से आती है। ठीक है, तो जॉब कैसे, सबसे पहले जॉब कौन सी आ रही है, 2K आ रही है। ठीक है, तो जॉब ये सारी की सारी अराइव कब होंगी, टाइम 0 पे अराइव हो रही है ना। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये टाइम 0 पे अराइव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे आया, यहाँ पे सबसे पहले 2K वाला जॉब आया, तो कब वो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा यूज करना है हमको, बेस्ट फिट यूज करना है। तो बेस्ट फिट के अंदर वो सबसे पहले 2K वाला आएगा, तो किस में जाएगा, बेस्ट फिट अपने साइज के आसपास वाला ढूंढता है। तो सबसे पहले 2K आया, तो इसमें जगह खाली है तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, वो इसके अंदर जाएगा, बेस्ट फिट इसके अंदर घुसेगा। अगर वर्स्ट फिट होता तो वो किसके अंदर घुसता, वो इसके अंदर घुसता, लेकिन बेस्ट फिट है तो इसके अंदर घुसेगा। अगर फर्स्ट फिट होता तो इसके अंदर घुसता है ना। देखो ये 2K अगर हम फर्स्ट फिट यूज कर रहे होते तो यहां घुसता, अगर हम बेस्ट फिट यूज कर रहे हैं तो वो यहां घुसेगा, अगर हम वर्स्ट फिट यूज कर रहे होते तो वो यहां घुसता। ठीक है, तो आ जाते हैं। अभी हम बेस्ट फिट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आकर के वो एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2K एलोकेट हो गया। ठीक है, 2K एलोकेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये काम कब तक करेगा भैया, काम करेगा ये 0 से लेकर के टाइम, किस टाइम तक करेगा, टाइम 4 तक। ठीक है, टाइम 4 तक करेगा। ठीक है, दैट मींस ये काम कब तक करेगा हमारा, T4 तक हमारा ये काम करेगा। ठीक है, 0 से T4 तक। ठीक है, और अभी हमारा टाइम कितना है, अभी हमारा सपोज करो टाइम 0 के लिए हम चीजें चल रहे हैं, टाइम 0 के लिए। ठीक है, टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ है ये काम। ठीक है, टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ है और टाइम 4 पे ये खत्म हुआ। ठीक है, तो ये टाइम 0 पे काम स्टार्ट हुआ है और टाइम 4 पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया, जो 2 आ गया, फिर 14K आता है। ठीक है, 14K कौन से वाले में घुसेगा, बेस्ट फिट के हिसाब से, वो इसमें घुस नहीं सकता, इसमें घुस नहीं सकता, यही जगह है जहां पे वो घुस पाएगा, तो इसके अंदर घुसेगा हमारा। ठीक है, तो हम कितना चल देते हैं, 14K
14 के इसके अंदर आ गया, ठीक है, 14 के इसके अंदर आ जाएगा। टाइम 0 से वो कब तक चलेगा, टाइम 10 तक काम कंप्लीट करेगा, ये टाइम 10 तक, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। अब 3 के आया, इसके बाद 3 के आया, 3 के आया तो वो कहां घुसेगा, वो बेस्ट फिट देखेगा। अब ये दो जगह खाली है तो बेस्ट उसके लिए कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। कौन सा है इसके अंदर, नहीं, अभी कौन कौन सी जगह खाली है यहाँ पे, अभी 14 के ये अलॉट हो गया तो यहाँ पे जगह कितनी बच गई है, यहाँ पे तो पूरी जगह खाली हो गई है। यहाँ पे जगह कितनी बची हुई है, अभी 6K की जगह बची हुई है ना, 20K में से हमारा 14K अलॉट हो गया तो 6K की जगह बची हुई है। ओके, तो अभी आया 3 के आया है ना, 3 के आया, 3 के आया तो इन सब में से 4 में से 8 में से 6 में से कौन सा बेस्ट उसके लिए कौन सा है, 3 के लिए ये वाला बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट फिट है इसलिए वो इसके अंदर घुसेगा। तो 3 के यहाँ घुस जाएगा तो हमारा बची कितनी जगह है, 1K की अभी और जगह बची हुई है, ठीक है। तो ये T0 से काम कब तक करेगा, T2 तक काम करेगा, T2 तक काम करेगा, ठीक है। अब आया 6K वाला, 6K वाला आया, ठीक है। तो अब बची और एक 1K ये बचा है, 8K ये बचा है और 6K ये बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो अभी टाइम हमारा 0, ये कितना है, 6K बचा हुआ है ना यहाँ पे, फिक्स पार्टीशन, तो हमारा ये 6K बच गया है। तो क्या 6K इसके अंदर घुस जाएगा, 6K, लेकिन ये अभी काम खत्म नहीं हुआ है ना, इसने अभी काम, फिक्स पार्टीशन के अंदर हमारा क्या होता है, हाँ, फिक्स पार्टीशन के अंदर हमारा क्या होता है कि 6K की जगह बची तो है, 6K की जगह बची है, यानी कि इसके अंदर एक ही प्रोसेस चला गया है। दैट मींस हमारा एक प्रोसेस हमारा क्या होता है, हमारा फिक्स पार्टीशन के अंदर क्या होता है, जो हमने वो बनाया था ना, फिक्स पार्टीशन के अंदर क्या होता है कि ये भैया हमने पिज्जा दे दिया, ठीक है। अभी किसी को कम पिज्जा खाना है तो उसको इतना ही अलॉट होगा। दैट मींस ये कितने परसेंट को अलॉट हो सकता है, सिर्फ एक पोर्शन एक ही पर्सन को अलॉट हो सकता है। दैट मींस ये एक पोर्शन एक टाइम पे 1% को होगा, 1% को होगा, 1% को 1% को होगा, ठीक है। तो ये अलॉट हो चुका है, ये अलॉट हो चुका है, ये अलॉट हो चुका है, बचा है सिर्फ 8K वाला। तो 6K वाला किसके अंदर जा सकता है, सिर्फ 8K वाले के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो 6K इसके अंदर चला गया, ठीक है, यानी कि हमारा 2K ये हो गया, ठीक है। तो फिर ये कितना है, T0 से काम कब तक चलेगा, T1 तक काम करेगा, ठीक है। और ये जो चीजें बच रही है ना, ये जो चीजें बच रही हैं, ये देखो 1K यहाँ बचा है, 2K यहाँ बचा है, 6K ये बचा है, ठीक है। अभी देखना, अभी ये क्या है, ये हमारा बाद में ना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की तरह काम करेगा, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। अभी देखना, अभी ये सिचुएशन आती है या नहीं आती एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब हमारा 10K आने की कोशिश करेगा, ठीक है। 10 अभी क्या हो गया हमारा, 10K आने की कोशिश करे, ये तो सबके सब फिल हो गए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, T0 पे तो अब और कोई आ नहीं सकता क्योंकि सब एलोकेट हो गए, ठीक है। तो अब हमारा ये देख लेते हैं, अब हमारा ना T1 पे ये फ्री हो जाएगा। T1 पे कौन सी फ्री हो गई, ये फ्री हो गया T1 पे, ठीक है। अगर टाइम 1 को हम देखें तो ये फ्री हो गया हमारा 6K वाला, 6K हमारा T1 पे फ्री हो गया। तो हमारा वापस से जगह कितनी बच गई हमारी, 8K की जगह वापस हमारी आ चुकी है, हमारे पास वापस 8K जगह है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस कितने का है, ये जो है जॉब कितने की है, 10K की है। तो वो किसी में भी नहीं जा पाएगी, बस एक ही जगह खाली है 8K वाली, और वो उसमें भी नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये T1 पे ये टाइम खत्म हुआ, ठीक है। तो अभी हमारा ये 10K वाले, तो फिर 10K कहीं पे भी नहीं जा पाएगी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम 20K को डालने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 8K की यहाँ पे जगह है, तो 20K भी यहाँ पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारा क्या है, 2K है, ठीक है, 2K है। तो 2K का क्या जा पाएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो ये एक जगह खाली बची है 8K की, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जा पाएगा भैया, 2K इसके अंदर जा पाएगा, 8K की जगह खाली है तो 2K यहाँ पे जा पाएगा, ठीक है। 2K यहाँ पे जाता है, ठीक है। टाइम कितना, टाइम T1, अभी टाइम कितना T1 है, तो कहां से कहां तक चलेगा, T1 पे ये स्टार्ट हुआ है और चलेगा कब तक, देखो 6 तक चल रहा है। 6 वो टाइम कितना ले रहा है, 6 यूनिट टाइम ले रहा है। दैट मींस T7 तक ये काम करेगा, ठीक है, T7 तक ये काम करेगा कंप्लीट अपना। ओके, दैट मींस हमारा 2K भी लेट हो गया, तो अब इसे 6K भी ये बचा हुआ है, ठीक है। ओके, सो अब हमारा ये एलोकेट हो गया। अब हमारे पास बचा कौन कौन है, एक 10K एलोकेट नहीं हुआ है, एक 20K एलोकेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब 10K को अब हम देखेंगे, अब टाइम 1 पे अब हम 10K को देखेंगे। देखो हमारे पास जगह कितनी खाली बची है, 6K यहाँ खाली बची है, 6K यहाँ खाली बची है, A1 की यहाँ 6 6 12 13 के खाली बचा है।
लेकिन फिर भी हम इस 10K वाले प्रोसेस को डाल नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या हो गया, T1 पे अब हम किसी पे भी डाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो T1 पे तो ये सिर्फ अलॉट हो पाया और T1 पे कोई नहीं जा पाया। तो अब टाइम T2 पे देखते हैं। T2 पे देखो कौन फ्री हो रहा है, T2 पे ये फ्री हो जाएगा। T2 पे देखो, T2 पे ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, T2 पे ये फ्री हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास वापिस से हमारा 4K वापिस अवेलेबल हो गया है। 4K हमारा भी अवेलेबल है T2 पे। ठीक है, T2 पे 4K अवेलेबल है, लेकिन हमारे पे है कि हमारे पास 10K और 20K है, तो हमारा 4K अवेलेबल है तो 10K नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो T2 पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो अब कौन है, अब T4 देख लेते हैं। ये T4 पे काम खत्म कर रहा है 2K वाला। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम T4 की बात कर रहा हूँ, टाइम T4 पे ये काम खत्म हो गया, दैट मींस हमारे पास 2K अवेलेबल हो गया, ये 2K अवेलेबल हो गया। ठीक है, 2K अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, 4K अवेलेबल है और 2K अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास 10K और 20K है, तो 10K ना इसमें जा पाएगा 4K में, ना ये 2K में जा पाएगा। ठीक है, यानी कि T4 में भी वो कहीं पे भी नहीं जा पा रहा। अब कौन है हमारा भैया, एक ये हमारा T10 है और T7 है। तो सबसे पहले T7 पे पहुंचा हमने, टाइम हो गया 7। ठीक है, टाइम 7 हो गया, ये काम खत्म कर लेगा 2K अपना। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल हो जाएगा, वापिस से 8K अवेलेबल हो जाएगा, 8K हो जाएगा। दैट मीन T7 पे 8K अवेलेबल हो गया, तो हमारा 4K अवेलेबल है, 8K अवेलेबल है, 2K अवेलेबल, लेकिन ये कितना है, 10K है। तो 10K कहीं पे भी नहीं घुस पाएगा, ना 4K में जा पाएगा, ना 8K में, ना 2K में। और 20K को जाना है, ना 20K इस पे जा पाएगा, ना इस पे, ना इस पे। ठीक है, अभी टाइम 7 तक पे भी कोई नहीं गया। अब आखिर कौन बचा, ये 20K वाला। ठीक है, जो कि टाइम 10 पे खत्म हो रहा है। तो सपोज करो टाइम 10 हो गया, टाइम 10 हो गया, तो टाइम 10 हो गया तो ये 14K वाला अपना काम पूरा करेगा, और हम हमारे पास वापस कितनी जगह बच गई, 20K। अब वापस 20K हमारे पास जगह आ गई, तो फिर अब हमारा ये जो 10K है, ये 10K है, तो इसके अंदर एलोकेट हो जाएगा, 10K। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टाइम 10 पे क्या हो गया, 10K एलोकेट हो गया, 10K अलॉट हो गया। टाइम 10 पे अलॉट हुआ है, क्योंकि इसने टाइम 10 पे कंप्लीट किया है, तो ये टाइम 10 पे एलोकेट हुआ है। यहाँ पे टाइम 10 पे एलोकेट हुआ, और कितना यूनिट टाइम काम कर रहा है, 1 यूनिट। दैट मींस ये टाइम 11 तक चलेगा, इसने टाइम 11 तक अपना काम किया, और इसमें अभी कितना बच गया, 10K। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या क्या खाली है, 4K खाली है, 8K खाली है, 10K खाली है, 2K खाली है, लेकिन प्रोसेस क्या है, 20K वाला है। तो 20K किसी में भी नहीं जा पाएगा, ना 4K में, ना 8K में, ना 10K में। ठीक नहीं, 10K में तो वैसे ही नहीं जाएगा पाएगा, क्योंकि ये तो पहले से एलोकेट हो चुका है, तो इसको हम गिरेंगे नहीं। तो हमारे पास खाली कौन कौन से, 4K, 8K, 2K। ठीक है, तो 20K कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम कितना था, 10। तो अब देखो टाइम 10 था, अब ये कब खत्म हो रहा है, टाइम 11 पे। सपोज करो टाइम 11 हो गया, टाइम 11 हो गया, तो ये काम खत्म करेगा, तो हमारा ये कितना अवेलेबल हो जाएगा, वापिस से 20K अवेलेबल हो जाएगा हमारे पे, वापिस से 20K अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो अब कौन, अब ये 20K जा सकेगा, 20K जा सकेगा। ठीक है, तो 20K अब वापस जा सकेगा, कब जा सकेगा, वो टाइम 11 पे। सो यहाँ पे देखो टाइम 11 पे 20K जा सकेगा, दैट मींस हमारा अभी 20K एलोकेट हो जाएगा, 20K एलोकेट हो जाएगा, पूरा का पूरा एलोकेट हो जाएगा 20K। कब हो जाएगा, टाइम 11 पे। और ये कब तक चलेगा, 8K का 8 यूनिट ऑफ टाइम करना है, दैट मींस ये कब खत्म करेगा अपना टाइम, T19 पे खत्म करेगा। ठीक है, 19 पे खत्म करेगा अपना टाइम काम। ठीक है, ओके। तो हमारे को इसके अंदर पूछा क्या है कि व्हेन विल द 20K जॉब कंप्लीट। तो 20K जो वो है, 20K जो हमारा जॉब है वो कब कंप्लीट होगा। तो ये जो 20K जो जॉब थी हमारी, ये जो 20K जॉब थी, ये कब कंप्लीट हो रही है, 19, जब टाइम हो रहा है 19, दैट मींस ये 19 पे कंप्लीट हो रहा है, 19 पे कंप्लीट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, 19। ठीक है, 19 पे ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 19। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया है ना कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। ठीक है, फिक्स्ड पार्टीशन है, तो एक बार अगर यहाँ पे कोई एक चीज एलोकेट हो गई, तो वो जो बचा हुआ स्पेस है उसमें कोई भी एलोकेट नहीं हो सकता ना। जो हमने पढ़ा था, देखो कैसे पढ़ा था हमने कि ये हमारा अगर 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, और अगर हमारा सब में किसी में, तो हमारे पे फिक्स पार्टीशन में इसमें कितने प्रोसेस एलोकेट हो सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 ही प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। हमारी क्या है,
मल्टी प्रोग्राम इसमें फिक्स्ड है, किसकी वजह से, क्योंकि हमने पार्टीशन कर रखा है। और वहीं पे अगर हमारा डायनेमिक वाला होता तो किस तरीके से एलोकेशन हो जाता हमारा, किस तरीके से, जितने प्रोसेस आते वो अब इस बाउंड्री के हिसाब से है, वो इसके हिसाब से नहीं है। देखो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, जैसे कि 3 वाला आया, 4 वाला आया, 6 वाला आया, 8 वाला आया, सब में एक एक की बच गया, एक एक बचा हुआ है। और हमारे पास 2 4 की जगह बची है एक एक की, और फिर भी 4 वाला आएगा तो हमारा वो क्या होगा, ये एक तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन था इसमें ना, कि 3 वाला आ गया फिर भी एक की जगह जो है वो खाली, अब कोई आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमारा फिक्स्ड पिज्जा है, इस लड़की को पूरा पिज्जा खाना नहीं है, लेकिन उसको आधा ही पिज्जा चाहिए, लेकिन उसको अलाउड क्या हो जाएगा, पूरा पिज्जा, तो वो आधा खाएगी और आधा छोड़ देगी, दैट मींस ये और किसी को दे नहीं सकते। अगर हमारा वैसे सिंपल पिज्जा होता तो आप किसी को जितना भी चाहिए उतना इसको हम एलोकेट करा देते थे, ठीक है। तो यही बात है, एक चीज जो जिसको एलोकेट हो जाएगी वो जब तक वो वहां से छोड़ेगा नहीं चीज को, तब तक वो दूसरे को एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 19 है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं था, इसको आपको सॉल्व करना था। 1998 में था तो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, आपको सॉल्व करना था। 19 आंसर है।